अफ्रीका, जिनको करीब 3 दशकों तक जेल की यातनाएं झेलनी पड़ी, अभी कुछ दिन पहले उनका शरीर पंचतत्वों में विलीन हो गया। क्या नाम था उनका? नेल्सन मंडेला। कोई बड़े खानदान में पैदा हुआ था। नेपोलियन, हिटलर, ये सामान्य घरों में पैदा हुए। पूरी दुनिया, मार्क्स, लेनिन, पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की क्रांति करने वाले लोग। आइंस्टीन स्कूल से अब बाहर निकाल दिया, बोले इसमें दिमाग नहीं है, निकालो इसको बाहर। आज हम वैज्ञानिकों की बात करें, पूरी दुनिया प्रशासन करने वाले लोगों की बात करें, बाबर जिसको अपने देश से निकाल दिया गया था गलत काम करने के कारण से, उसके घर में एक हुमायूं, और हुमायूं के घर में घुड़साल में जहां घोड़े रखे जाते हैं वहां एक आदमी पैदा हुआ। क्या नाम था उसका? अकबर। बाबर के घर में हुमायूं, हुमायूं के घर में घुड़साल में जहां घोड़े रखते हैं वहां एक आदमी पैदा हुआ और उसका नाम था अकबर। और अकबर ने आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर अपना साम्राज्य कायम कर लिया। क्या था? एक संकल्प कि मुझे जीतना है जमाने को, मुझे अपनी सत्ता स्थापित करनी। वो जुनून किसी भी तरह का हो सकता है। आज भारतीय राजनीति में राजकुमार शहजादों को चुनौती दे दी एक चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुए मोदी ने। क्या है? खानदान से, वंश से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। संकल्प से, पुरुषार्थ से, जज्बे से, जोश से, जुनून से, शौर्य से, पराक्रम से, उद्यम साहसम, ये आदमी को आगे बढ़ाने वाले तत्व हैं। भाई बहनों, अब अपने को बड़ा परिवर्तन करना है। कई बार सोचते हैं क्या हम बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे? अरे भैया, हम ही बड़ा परिवर्तन करेंगे। आप बड़ा विचार रखो और कभी भी अपने भीतर दीनता, हीनता, ग्लानि और गुलामी का भाव ना आने दो। करीब 1000 सालों से हिंदुस्तान में यदि कोई सबसे बड़ी कमी हुई तो ये सबसे बड़ा क्राइसिस, देश में सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात, देश का सबसे कमजोर पक्ष, 1000 सालों का इतिहास का यदि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू, वह इस देश में ग्लानि का भाव पैदा कर दिया। किसका भाव? आत्मग्लानि। आत्मग्लानि। अब इस 1000 साल की आत्मग्लानि को हमें आत्म गौरव में तब्दील करना है और जो काम हजारों सालों में नहीं हुआ उसको 2014 में करके दिखाना है। कैसे होगा ये काम? ऊपर से ढकोसलेबाजी से नहीं होगा। उसके लिए हम लोगों को घर घर जाना पड़ेगा। मैंने अपना बचपन, अपनी जवानी, अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ, ने तो कहता मैं बुढ़ापा भी, मैंने अपना जीवन, अपनी जवानी, अपना सर्वस्व, न सत्ता चाहिए, न संपत्ति, न सम्मान, लेकिन मेरा किसी भी कीमत पर चाहिए मुझे अपना हिंदुस्तान, मुझे अपना देश चाहिए और वैभवशाली, स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान ऋषियों का भारत चाहिए जिसमें सबको न्याय मिले, जस्टिस फॉर ऑल, किसी भी मजलूम के साथ नाइंसाफी ना हो। कितने लोग दुख में जीते हैं। आप अपने 2-4 परिजनों के जीवन में जैसे खुशियां देखना चाहते हैं, मैं 125 करोड़ लोगों की जिंदगी में खुशियां देखना ही नहीं चाहता। वो मेरा सपना ही नहीं है, वो मेरी कल्पना ही नहीं है, वो मेरी भावनाओं का अतिरेक ही नहीं है। जो संकल्प है मैं उसको पूरा होता हुआ देखना चाहता हूं कि 125 करोड़ भारतीयों में किसी के जीवन में भी दुख ना हो, दरिद्रता ना हो, अभाव ना हो। जैसे एक कुल खानदान में पैदा हुए सभी बच्चों को समान रूप से उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त होती है, ऐसे 125 करोड़ के इस हिंदुस्तान में सबको बराबर का कम से कम
कुछ मूलभूत संसाधन तो मिलने चाहिए, बराबर की शिक्षा मिलनी चाहिए। बोले बाबा जी इतने बड़े बड़े सपने, आपके संकल्प, अपेक्षाएं जगाई आपने देश में, कैसे पूरी होंगी? क्या मोदी सबको समान शिक्षा, समान चिकित्सा, किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिला पाएंगे? मैंने अभी बोला कि भैया हमको अब आंदोलन करते करते बहुत साल बीत गए। अब आंदोलन हमको ना करना पड़े स्वदेशी के लिए, अब आंदोलन इस देश में विदेशी कंपनियों को करना पड़े कि भैया हमको यहां रहने दो। अभी तो हम पूरा देश लूट रहे थे, अब हम पहले नमक में आटा नहीं, हम पहले आटे में नमक नहीं, नमक में आटा डाल रहे थे, सब कुछ लूट रहे थे, लूट करके 90-99% बाहर ले जा रहे थे। अब वो यहां आंदोलन करें कि हमको भी यहां थोड़ा सा व्यापार करने दो, जो भी कमाएंगे हिंदुस्तान में ही रखेंगे, 1%, 5%, 10% ही बाहर लेके जाएंगे, 90% यहीं छोड़ करके जाएंगे, तो उनको व्यापार करने दो। हिंदुस्तान में आंदोलन विदेशी कंपनियों को करना पड़े, हमको क्यों? हिंदुस्तान में आंदोलन कत्ल खाने चलाने वालों को करना पड़े कि भैया ठीक है हम पशुओं को तो कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन हमारी डेयरी तो खुलवा दो। इतना बड़ा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। भाषा के लिए आंदोलन हमको न करना पड़े, हिंदुस्तान में संस्कृत को, भारतीय भाषाओं को, सब राष्ट्रभाषा को, अपनी मातृभाषा को सबसे ऊंचा गौरव मिले और अंग्रेजी चौथे पांचवें स्थान पर अपनी औकात में रहे। हमको भाषा के लिए क्यों आंदोलन करना पड़े? हमको स्वदेशी के लिए क्यों आंदोलन करना पड़े? हमको गाय के लिए क्यों आंदोलन करना पड़े? हमको कुदरती खेती के लिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के लिए क्यों आंदोलन करना पड़े? ये फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड बेचने वाले कहें कि हमको भी कुछ ऐसा बता दो कि जिससे कि बाय फर्टिलाइजर्स, बाय पेस्टिसाइड्स हम बना सकें। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर रखी हैं जहर बनाने वाली। अब सीधे रास्ते से काम होना चाहिए। अब हमको दिल्ली में आंदोलन करने के लिए न जाना पड़े, दिल्ली में अपने मुद्दों के पूरा होने पर जश्न मनाने के लिए जाना पड़े, कुछ ऐसा करके दिखाना है। बहुत दिन हो गए आंदोलन करते करते, कब तक करते रहेंगे? और ये कब तक लुटेरे मौज करते रहेंगे? नहीं, अब तकदीर बदलनी चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए, उसके लिए काम करना है। उसके लिए आज आपको यहां पर बुलाया और इसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण रखी हैं। एक, 23 मार्च 2014 को योग महोत्सव कैसे ऐतिहासिक रूप में संपन्न हो और उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसके 2 चरण की तैयारी है। दूसरा, 2014 के धर्म युद्ध में, उस देवासुर संग्राम में देवत्व की, धर्म की कैसे विजय हो और उसके लिए क्या तैयारी करने घर घर जाकर के। तो एक तो योग महोत्सव की तैयारी के लिए 1 मार्च से सबको घर घर जाना, उससे पहले संगठन को मजबूत बनाना है। दूसरा, 23 मार्च का योग महोत्सव से पहले योग सप्ताह के पूरे होने पर देश में बहुत बड़ा वातावरण बन चुका होगा। अभी मैं आंखों के सामने उस सपने को देखता हूं तो मेरा हृदय हिलोरे लेने लगता है आनंद के। 24 मार्च से फिर आपको घर घर जाना है और फिर पहले जाएंगे तो योग के बारे में बताएंगे, परिवर्तन के बारे में बताएंगे, उनको सबको बाहर निकलने के लिए प्रेरित करेंगे। और 24 मार्च से जब जाएंगे तो 3 बातें बताएंगे। एक तो भाई 4 जून को हम काला धन, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करने के लिए गए थे। इनको आपत्ति क्या है? इसका मतलब काला धन इन्हीं का, भ्रष्टाचारी ये है और ये जो भ्रष्ट व्यवस्था इन्होंने देश के ऊपर ये लादी हुई है, स्वतंत्र भारत में विदेशी तंत्र, ब्रिटिश रूल इन्होंने लादा हुआ है, इसको नहीं बदलना चाहते, सामंतवादी तंत्र या न्यायपूर्ण तंत्र। तो ये 4 जून वाली बात सबको बतानी है और उनकी नीयत क्या है, उनकी नीतियां क्या है, उनका नेतृत्व कैसा है, सबको बताना है। दूसरा कि भैया अब मोदी को क्यों वोट देना? हमारे लिए मुद्दे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि मोदी मुद्दों के साथ सहमत हैं और वो सहमति इंडिविजुअली बैठक में तो हमसे कई बार बताई। अब 5 जनवरी को जब भारत स्वाभिमान 5वें वर्ष में प्रवेश करेगा और अपना ट्रस्ट 20वें वर्ष में प्रवेश करेगा तो मोदी आकर के दिल्ली में अपने सभी मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे, काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था प्रयोग। अब करोड़ों लोगों की अपेक्षा है कि मोदी कैसे बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, कैसे महंगाई बेरोजगारी मिटाएंगे, उनकी विदेश नीति क्या होगी, उनकी आर्थिक नीतियां क्या होंगी, उनका बजट क्या होगा। गांव गरीब और भारत उन्मुखी बजट होना चाहिए, जिसकी जितनी
संख्या भारी, उतनी उसकी भागीदारी विकास में। तो मोदी का बजट कैसा होगा, वो 5 जनवरी को हम पूछेंगे उनसे कि भैया अभी तक जो बजट बनता रहा 70% आबादी के लिए 30% और 30% आबादी के लिए 70%, हिंदुस्तान में ऐसा बजट बनाओ कि 70% आबादी के लिए 70% बजट जाना चाहिए, तो सारा हिंदुस्तान समृद्ध बनेगा। यहां 70,000 लोगों के हाथों में 125 करोड़ लोगों की खुशियों को हमने कैद कर दिया है। यह है हिंदुस्तान का वर्तमान का अर्थशास्त्र। इसकी सारे सर्वे उपलब्ध है। फिर हम कहेंगे कि भैया मोदी कैसा बजट बनाएंगे, मोदी कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि देश में लाएंगे, कैसे इस देश में तमाम तरह के जो बड़े प्रश्न हैं उन राष्ट्रीय प्रश्नों का, देश में क्या नीतियां होंगी, विदेश नीति क्या होगी, कैसे हिंदुस्तान को उसकी खोई हुई गरिमा, खोया हुआ गौरव, उसकी प्रतिष्ठा कैसे वापस मिलेगी। और मोदी को वोट देने का मतलब 10-12 लाख आपको भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मिलेंगे। 1,000 लाख करोड़ का लूट हुआ है अभी तक। कितनी की लूट हुई है, अरे जोर से बोलो। और इस लूट को वापस लाने के लिए 80 करोड़ लोगों को वोट देना है ठीक तरीके से। कितने को? 80 करोड़ लोग यदि ठीक वोट देंगे तो एक वोटर को मिलेगा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से 10 से 12 लाख। कितना? ये सबको बताना कि आपका एक वोट का मतलब है 1 वोट फॉर मोदी मीन्स आपको मिल रहा है 10 से 12 लाख रुपए। इतना देश को मिलेगा। भैया ऐसे वैसे को भेजने से क्या फायदा, ये कैलकुलेशन लोगों को समझाना है। और तीसरी बात यह भी बताना है कि 67 सालों में हिंदुस्तान को लूटा क्या, उसको सत्ता में लौटाना है। बोलो तो कितना लूटा है? बोफोर्स घोटाले से लेके कोयला घोटाले तक 1,000 लाख करोड़। कितना बोलो? 1,000 सालों में जितना अंग्रेजों ने, मुगलों ने और तमाम विदेशी लोगों ने हिंदुस्तान की लूट नहीं की, उतनी लूट एक खानदान ने कर ली। क्या उसको सत्ता में लाना है? ऐसा बताना है सबको। अच्छा आप उसको वोट क्यों नहीं देते? बोले बाबा ऐसी लुटेरी पार्टी को क्यों वोट दें, हमको उनकी सच्चाई का पता लगे। जिस सच्चाई का आपको पता लगा है उसको सच्चाई को सब तक पहुंचाना है। ये तीसरे चरण का कार्य है। इस 2 पेज का पत्रक आप सबको दिया जाएगा ना। इसमें तीसरे चरण में ये प्रचार के 3 बिंदु होंगे। सत्ता बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी, और हम अपने आंखों से, हम अपने आंखों के सामने अपने हाथों से वो भारत बनाएंगे जिसका सपना देखा था आनंद ने, जिसका सपना देखा था विवेकानंद ने, चंद्रशेखर, राजगुरु, सदैव भगत सिंह ने, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा बाई ने, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा ने। वो शहीदों के सपनों का भारत, ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के सपनों का भारत सबको बनाना है। तो बोलो ये काम करना चाहिए कि नहीं? इस काम को कौन करेगा? कौन करेगा? भारत की रक्षा कौन करेगा? काला धन कौन दिलाएगा? भ्रष्टाचार कौन मिटाएगा? और व्यवस्था को कौन बदलेगा? और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, जग बदलेगा। अपने से शुरुआत करनी है। आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, व्यष्टि और समष्टि में शुभ का आधान। यही है भारत स्वाभिमान का अभियान, भारत को आध्यात्मिक आर्थिक महाशक्ति बनाने का यह अनुष्ठान। भाई बहनों, इस काम मैंने कहा 2 चरण का काम तो आपको बताया। योग महोत्सव से पूरे विश्व में भारत की आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठा, और उसमें घर घर जाएंगे तो आपके पास इतना बड़ा डेटाबेस तैयार हो जाएगा। अभी मैं बीजेपी की बैठक के बारे में टीवी पर कवरेज देख रहा था तो बोले थे हम 10 करोड़ घरों में जाएंगे। वो 10 करोड़ घरों में जाएंगे या नहीं जाएंगे, राजनेता जितना बोलते हैं उसका 20% ही ज्यादातर करते हैं। वो 10 करोड़ घरों में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन 20 करोड़ से ज्यादा घरों में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे प्रामाणिकता के साथ। वो 10 करोड़ घरों में जाएंगे या नहीं यह हमको नहीं पता, लेकिन हम 20 करोड़ से ज्यादा घरों में
प्रामाणिकता के साथ में जाएंगे, और जाएंगे ही नहीं, उनका माइंड सेट तैयार करेंगे एक बड़े परिवर्तन के लिए और एक नया इतिहास बनाएंगे। ये है। तो ये कर्नाटक में इसलिए मैं अभी आया हूं क्योंकि अभी 2014 की लड़ाई के लिए कम से कम, अब मैं जनवरी महीने में तो पूरा ये बैठक लूंगा पूरा, ठीक है। फिर फरवरी से मैं शुरू कर दूंगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मैं स्वयं कम से कम 100 लोकसभा सीटों पर जाऊंगा, वहां योग भी सिखाऊंगा और इन पापियों को भी इनके मुकाम तक पहुंचाऊंगा। मैं खुद जाऊंगा। कितनी जगह? 100 लोकसभा सीटों में मैं जाऊंगा, 100 में। तो आप अपनी वाली को तो बचा लोगे। बाबा की 100 तो आपकी एक तो आप, अरे मैं भी तो, मैं मतलब मैं स्वयं, अपना संगठन और अपने लाखों करोड़ों समर्थक। ये तो मैं का मतलब यहां व्यक्ति नहीं होता है, वह तो भगवान ने मुझे एक जिम्मेदारी दी हुई है। आप करोड़ों लोगों की अपेक्षाएं हैं। मैं जाऊंगा स्वयं 100 पर, आपको जाना है एक पर। आपको एक लोकसभा, और मुझे कितनी कवर करनी है? आपको एक, मैंने 100 लिया है, तब मैंने आपको एक का कहा है। मैंने अपना बचपन, अपनी जवानी, अपना पूरा जीवन लगा दिया, और ये जन्म नहीं, अनेक जन्म भी इस काम करने के लिए है। ईश भारतवर्ष में 7 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का राष्ट्रोपकारक कर्म हो। ये संकल्प जो शहीदों का था वो अपने हृदय में, ये कहते थे राम प्रसाद बिस्मिल, ईश भारतवर्ष में 7 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा है मृत्यु का राष्ट्रोपकारक कर्म हो। भाई बहनों, बोलो, ये 2 चरण का काम तो बताया आपको, योग महोत्सव का और 2014 के युग परिवर्तन का। इस योग महोत्सव की तैयारी के लिए 1 मार्च से लगना है, और धर्म युद्ध 2014 की तैयारी के लिए 24 मार्च से। पहले भी शुरू कर देंगे, ये कई चरण में लोगों का माइंड सेट चेंज करेंगे। जाकर के ऐसा प्रचार करना कि जैसे त्रेता में भगवान राम, द्वापर में भगवान कृष्ण और कलयुग में चाणक्य ने परिवर्तन किया था, वो चौथा परिवर्तन आपको इस युग में करके दिखाना है। पिछले 4 विधानसभा के चुनाव में ऐसे थोड़ी जीत गए। इसमें हमने स्वयं ने, अपने संगठन ने और अपने करोड़ों समर्थकों ने बहुत बड़ी ताकत लगाई है। जब चुनाव परिणाम आ गए तो मोदी जी का फोन आया शाम को, बोले बाबा जी, इन 4 राज्यों में जो विजय हुई है वो आपका जो पुरुषार्थ है, तप है, और आपके कार्यकर्ताओं का जो पुरुषार्थ है, उसका बहुत बड़ा परिणाम ये सामने आया है। बोले बाबा जी, फिर मीडिया आदि में क्यों नहीं बोलते? अरे सब बातें बोलने की नहीं होती, कुछ जीने की भी होती है। सुनो, बात ये, इससे अपने को क्या कोई श्रेय लेने के लिए करना, हम तो निमित्त होकर के करना है, तो अंदर से स्वीकारना चाहिए ना। भाई बहनों, अब एक बात और, अभी देखो बहुत तरह के प्रश्न उठते रहते हैं। बाबा, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी कौन होगा? तो हमने एक बड़ी रणनीति के तहत यह तय किया है कि इस बार देखो, 2-4 लोगों की तो हम बात करते नहीं, उसमें चयन करने में भूल भी हो सकती है। प्रत्याशी को लेकर के 2-4 लोगों में तो चयन को लेके भूल हो सकती है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जितने भी प्रत्याशी खड़े किए जाएं वो हो जिनका जीवन निष्कलंक हो, बेदाग हो, और जो हिंदुस्तान के लिए कुछ बड़ा काम करने की पात्रता, क्षमता, योग्यता रखते हैं, ऐसे चरित्रवान लोग हो। तो इस दिशा में ये एक बड़ी रणनीति होती है, और ऐसे ये काम बहुत बड़ी सोच से और बहुत बड़े दिल से, बड़ी रणनीति के तहत किया जाता है। लेकिन इतना अवश्य जानो कि हम जब सब कुछ स्वयं को, अपने संगठन को और अपने करोड़ों समर्थकों को
सब कुछ को दांव पर लगा करके काम कर रहे हैं, तो भगवान का दिया हुआ थोड़ा दिमाग हम में भी है। कुछ लोग सोचते रहते बाबा आगे क्या होगा, वर्तमान का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, वो पार्टी ऐसी है, वो पार्टी ऐसी है, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सब तरह के विकल्पों पर विचार करके हमने कोई संकल्प किया है। सब तरह के विकल्पों पर विचार करके हमने ये भी कोई संकल्प किया है। ये इसके पीछे एक बड़ी कार्य योजना है। भाई बहनों, ये बड़ा काम है। इसको करने के लिए आपको हमेशा उच्च चेतना में जीना है। किस में जीना है? जोर से बोलो। उच्च चेतना में जीने के लिए रोज सुबह उठ करके वैदिक शिक्षा का प्रभात संकल्प पढ़ना है। क्या पढ़ना सुबह उठ करके? प्रभात संकल्प। इसका एक वाक्य पढ़ के सुनाओ। ये 5 हैं, इसके अंदर 5 संकल्प हैं, है ना? देखो, सब सीधे बैठो जरा। सब बोलेंगे, मैं गुरु सत्ता व भागवत सत्ता ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में अपनी निष्ठा अखंड रखूंगा। मैं गुरु सत्ता व शाश्वत के एक आदर्श प्रतिनिधि के अनुरूप अपना व्यवहार व आचरण करूंगा। मैं 24 घंटे ब्रह्म भाव में रहूंगा। मैं सब संबंधों में ब्रह्म संबंध, सब रूपों में ब्रह्म रूप तथा सब सुखों में ब्रह्म सुख का अनुभव करूंगा। ईशावास्यम इदम सर्वम वासुदेवाः सर्वम सिया राममय सब जग जाने। ये पहला संकल्प है। बोलो, ये संकल्प करने वाला फिर कभी जिंदगी में छोटा सोच सकता है कि मैं ईश्वरीय न्याय व्यवस्था, गुरु सत्ता व भागवत सत्ता में अपनी निष्ठा अखंड रखूंगा। हमारे कर्म का फल कभी दूसरे को, ये इस समय भी लिखा हुआ है, नहीं पुण्यकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे कर्म का फल ईश्वरीय न्याय व्यवस्था के अनुसार हमें अवश्य मिलेगा। जो हम आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से जो भी निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहे हैं, उसका प्रतिफल हमको और इस देश को और दुनिया को अवश्य मिलेगा। इसके बारे में कभी भी आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। कभी कभी तात्कालिक रूप से सफलता, विफलता, जय पराजय, आगे पीछे, दाएं बाएं कुछ देख करके कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं। तात्कालिक रूप से सफलता, असफलता, जय पराजय को देखने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकता और कभी भी कामयाब भी। इसलिए तो शास्त्रों में कहा, जय पराजय में सम रहो, सुख दुख में सम रहो, मान अपमान में। नहीं तो फिर सच्चे लोगों के हमेशा वो पराजय भी कभी कभी जय के लिए होती है, अपमान भी कभी कभी सम्मान के लिए होता है, मृत्यु भी नवजीवन के लिए होती है। चीजों को समझो। आप भगवान की व्यवस्था को, ईश्वरीय जो न्याय व्यवस्था है, उसको कोई धत्ता नहीं दे सकता, उसको धोखा नहीं दे सकता। वो अटूट है, अखंड है, शाश्वत है, नित्य है, निरंतर है, वैज्ञानिक है, प्रामाणिक है। एक व्यक्ति में माना कि अपरिमित शक्ति है, लेकिन संगठन में तो अपरिमित, असीम अथाह अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है। उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। आप लोगों को ऐसे पूरे ड्रेस कोड के साथ जब निकलोगे और परस्पर एक दूसरे को श्रेय देते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, कलेक्टिव क्रेडिट की भावना सबके भीतर, मैंने नहीं सबने किया है, सब कर रहे हैं, कृतज्ञता नहीं, किसी के भीतर भी नहीं। आजकल मैं इस दोष के बारे में बहुत बात करता हूं। बड़ा काम होने में सबसे बड़ी बात है, आज तक के हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था, हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, जाति नहीं, मजहब नहीं। हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है?
सबसे बड़ा खतरा है कृतज्ञता। जिन लोगों में अपने देश, धर्म और संस्कृति के प्रति जो आइडियोलॉजी जी बात की जाती है, राइटिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, ये नेशनलिस्ट हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये फलाना है, पता नहीं कौन से हैं, ये अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात सुनो जरा, एक वो समय था जब हमारा देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और त्रिविष्टुप से लेकर के जावा, सुमित्रा, ये सुमात्रा से लेकर के कंबोडिया, वियतनाम तक पूरा इधर ये सारा का सारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इतना भारत महासंघ, क्या बोलेंगे इसको बड़े शब्दों में, जैसे सोवियत महासंघ था ना, ये भारत महासंघ, विश्व विजेता भारत। कई बार आपने सुना है ना इसमें विस्तार से। ये खंड खंड हुआ तो कैसे? कुछ कृतज्ञ लोगों ने देश के साथ क्या किया? धोखा। क्या किया? धोखा, गद्दारी। तो गद्दारी को ये देश कभी स्वीकार करता है? आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई धोखा, गद्दारी, विश्वासघात, कृतज्ञता करे? बोलो। तो क्या आप ये चाहते हैं कि संगठन के साथ, देश के साथ कोई धोखा, छल, विश्वासघात, गद्दारी, कृतज्ञता करे? बोलो। तो ऐसा किसी भी व्यक्ति के मन में भी कृतज्ञता का विचार ना आए। और मैं मानता हूं 3 दोष बड़े हैं। चारित्रिक, आर्थिक, आपराधिक दोषों से मुक्त व्यक्ति हमारे इस संगठन में रह सकता है। कई बार आपसे कहा है, कैरेक्टरलेस क्रिमिनल एंड करप्ट। कैरेक्टरलेस क्रिमिनल एंड करप्ट लोग हमारे संगठन में बोले रहने चाहिए कि नहीं? तो फिर कृतज्ञ रहने चाहिए? इनसे भी बड़े दोषी हैं ये कैरेक्टरलेस क्रिमिनल्स, और करप्ट लोगों से भी ज्यादा बड़े कृतज्ञ लोग हैं, दोषी, पापी, अपराधी। क्योंकि जो कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है, वो चरित्रवान हो सकता है। जो करप्ट है वो भी धर्मात्मा, सदाचारी हो सकता है। जो क्रिमिनल है, खूनी है, अपराधी है, वो भी सुधर सकता है। लेकिन जो कृतज्ञ है उसका इस सृष्टि में उद्धार, अगले जन्म में भी उद्धार नहीं है। शास्त्रों में कहा है, महाभारत में भी, रामायण में भी, नीति शास्त्रों में भी, जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है उसका इस सृष्टि में कोई उद्धार नहीं है। इतना बड़ा ये पाप है। कितना? इस सृष्टि में उसका उद्धार। इसलिए अपने गुरु के साथ, देश के साथ, सत्य धर्म के साथ कभी कृतज्ञता नहीं करना। संगठन निष्ठा, गुरु निष्ठा, सत्य निष्ठा, सेवा निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा अखंड रहे हमारी। और जिनकी संगठन निष्ठा, सत्य निष्ठा, गुरु निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, धर्म निष्ठा, भागवत निष्ठा खत्म हो गई है, उससे हमारे संबंध भी खत्म। ये तब संगठन आगे बढ़ेगा, तब हम बड़ा काम करने पाएंगे। नहीं तो भीतर भीतर ही ये देशद्रोही तत्व, भीतर ही भीतर गुरुद्रोही तत्व, संगठन के विद्रोही तत्व पनपते रहते हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहना। लेकिन अपने लोग, अपने ही मित्रजन, अपने ही स्वजन यदि अविवेकपूर्ण आचरण करें तो उनको प्रेम, कृतज्ञता, समझदारी और जिम्मेदारी से समझाना, यह भी बड़ी जिम्मेदारी है। कई बार थोड़ा भी कोई गलत बोले तो एकदम से उसको कृतज्ञ कह दिया, एकदम से उसको गुरुद्रोही, संगठन द्रोही, देशद्रोही कह दिया, गद्दार कह दिया ना। कई बार कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन स्वभाव दोष तो अलग चीज है और कृतज्ञता अलग चीज है। स्वभाव दोष हो, इसको अंतर को समझना। कई बार स्वभाव दोष के कारण से कई बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं को भी हम संगठन से दूर कर देते हैं। ऐसा नहीं होना। स्वभाव दोष अलग है, स्वभाव दोष क्षम्य है, और उस थोड़ा बहुत सभी में होता है, उसको बदलना है। मैंने बोला नहीं, ये तो बहुत बड़ा काम है, इससे बदलेगा धीरे धीरे। रोज पढ़ोगे, सोचोगे, संकल्प करोगे। भाई बहनों, अब इसमें मुख्य बातें बताई गई हैं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, इसको पढ़ना फिर है। एक एक दिन एक जिंदगी के बराबर है। क्या है बोलो? इसलिए एक दिन को कैसे जीना? जैसे एक
जिंदगी को जीते हैं और उतना ही काम करना, हर दिन उपलब्धियों से भरा हो। सांझ को सोते समय आपको चैन की नींद आए कि आज का दिन जिस काम के लिए धरती पर मुझे भगवान ने भेजा था वो काम मैंने पूरा किया। फिर अगला है कार्यम व साधयेयम देहम व पाथयेयम, या तो मुझे करना है या मरना है, पीछे नहीं हटना है। बड़ा लक्ष्य तभी पूरा होता है जब सिर धड़ की बाजी लगा करके अपने आप को उसमें झोंक देते हैं। तीसरी बात अभी मैं बता रहा था, तात्कालिक अपनी या दूसरों की तात्कालिक सफलता या विफलता को देख करके जो विचलित हो जाते हैं, धैर्य खो बैठते हैं, वो कभी बड़ा काम नहीं कर पाते। फिर बहुत सी चीजें इसमें गिनाई गई। हाँ? इन सबको पढ़ना और कैसा भारत बनाना है वो पूरा दर्शन दिया गया। राजनीतिक लक्ष्य हमारा क्या है? सत्ता, संपत्ति, सम्मान के लिए हम ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। देश, धर्म, सत्य, न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं, सत्ता में सत्य का, शुभ का आधान करने के लिए। फिर तीन चरण हैं इस पूरे अभियान के। इसमें सबसे पहले चरण में आपको अभी दिसंबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक अपने संगठन को जिला, तहसील, वार्ड, प्रखंड वार्ड, ग्राम और बूथ तक मजबूत बनाना। उसके लिए एक पहले अपने कार्यालय की स्थापना, कई जगह घरों में कार्यालय चल रहे हैं, प्रभारी के झोले में कार्यालय चल रहे हैं, झोले में ही रसीद बुक है, झोले में ही सारा हिसाब किताब, और झोला गायब हुआ तो संगठन भी गायब हो गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं चलता है बड़ा काम। फिर उससे क्या होता है? काम तो होता है लेकिन वो परिणाम पूरा नहीं आता है। एक बंदर जानते हो ना, मंकी, एक वानर, एक बंदर मक्की जो कॉर्न होती है ना, कोती के कॉर्न के खेत में घुस गया, उसने 2 कोती तोड़ी ऐसे। कोती बंदर घुस गया उसके कुकड़ी के खेत में, क्या बोलते हैं कुकड़ी को? मेके जोड़ा। तो एक बंदर कोती मेके जोड़ा में घुस गया, क्या घोटाला किया? दो तोड़ लिया। वो कॉर्न का जो सीड है वो जिसमें आता है ना वो सिरा, 2 मकई तोड़ लिया, यहां लगाया, फिर 2 मकई तोड़ा, फिर यहां लगाया, पूरा खेत तोड़ लिया। कितने हाथ आई? पूरा खेत तोड़ लिया, 2 ही कुकड़ी। तो पूरा समिति बना दिया घूम घूम के जिले में। जब रिकॉर्ड मांगा तो 2 का। क्यों? कार्यालय नहीं था, कार्यालय प्रभारी नहीं था, डेटा मेंटेन नहीं किया था, समिति बनाई, उसका प्रशिक्षण, निरीक्षण पूरा ठीक से चीजें नहीं हुई, कार्यालय का भाव। तो सबसे पहले जाते क्या काम करना है? कार्यालय बनाना। उसके लिए आपको सेवा सहयोग दिया जाएगा। एक तो सेवा सहयोग और दूसरा सेवा प्रोत्साहन कार्ड। ये सभी कार्य सक्रिय कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है जिससे कि सभी कार्यकर्ताओं को गौरव की अनुभूति हो। प्राकृतिक सौंदर्य व स्वास्थ्य के लिए पतंजलि के 5 सूत्र। हर रोज उठकर प्राणायाम करें। दांतों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए दंत कांति। त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व सुरक्षा के लिए पतंजलि हर्बल बॉडी क्लेंजर। प्राकृतिक हेयर केयर के लिए 13 जड़ी बूटियों वाला केश कांति। केसर व 51 जड़ी बूटियों से निर्मित स्वास्थ्य व शक्ति से भरपूर पतंजलि च्यवनप्राश। तो आज ही पतंजलि के इन 5 सूत्रों को अपनाएं और जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य एवं समृद्धि लाएं। वेद की गौरवशाली परंपरा में हर्बल, कॉस्मेटिक, हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स व स्वदेशी अभियान का देश का सबसे बड़ा विश्वसनीय संस्थान पतंजलि आयुर्वेद का संकल्प है कि हम देशवासी स्वदेशी व सच्चाई के रास्ते पर चलकर भारत को पुनः विश्व की आर्थिक व आध्यात्मिक महाशक्ति एवं परम वैभवशाली बनाए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को लूटा और गुलाम बनाया था। आज तो हजारों विदेशी कंपनियां देश का पैसा देश के बाहर ले जा रही है और देश को लूट करके उसे आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से कमजोर व गुलाम बना रही है। तो आइए पहले स्वयं स्वदेशी की पहल करके
इस देश को बचाएं। स्वदेशी वस्तुएं, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी भोजन व भजन, स्वदेशी भेषज, स्वदेश के संस्कारों व स्वदेश स्वाभिमान को अपनाकर देश को पुनः विश्व गुरु बनाएं। भाई बहनों, सबसे पहले कार्यालय बनाना है, कार्यालय प्रभारी की नियुक्ति करनी है, मजबूत कार्यकर्ताओं का सिलेक्शन करना है, फिर कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा स्ट्रेटेजी बना करके, पूरी योजना बना करके, प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ कार्य को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रचार सामग्री का वितरण, रेगुलर जो कंट्रीब्यूशन करने वाले दानदाता उनकी टीम, लीगल टीम, और अभी 23 मार्च के योग महोत्सव से लेकर के योग सप्ताह के लिए स्थान का चयन, सोशल मीडिया की टीम, ये 9 काम करने हैं तुरंत जाकर के। कार्यालय प्रभारी का क्या क्या काम है उसमें सारे काम गिनाए गए हैं। उसमें ये 15 बड़े काम हैं जो कार्यालय प्रभारी को करने हैं, जो कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति आसानी से कर पाएगा, कहीं कहीं जवान भी कोई मिल जाएगा। और फिर ये जो सेवा सहयोग एक एक जिले को संगठन की ओर से दिया जा रहा है, उसका पूरा स्वरूप आपसे अभी कहेंगे। आज 2-3 बड़ी बातें हैं। एक तो हर एक जिले को जो प्रामाणिकता के साथ काम कर रहे हैं, कितने जिले हैं अपने पूरे कर्नाटक में? 30 एक एक जिले को अभी 25,000 से लेकर के 40,000 तक कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा संगठन की ओर से प्रति माह, मंथली, जिससे कि कार्यालय का संचालन, कार्यालय की स्थापना, आगे ग्राम समितियों का निर्माण, प्रशिक्षण, निरीक्षण का काम, और ग्राम, बूथ, वार्ड, प्रखंड स्तर पर जो काम चल रहा है उसको अच्छे ढंग से मजबूत बनाना। ये इसमें मद लिखे हैं किस आधार पर वो किया जाएगा, और इस सेवा सहयोग को किस मद में इस्तेमाल करना है फिर, और ये सब, ये सेवा प्रोत्साहन कार्ड, ये भी सब कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। चिकित्सालयों पर उनको सभी जो ओपन मार्केट के करीब 150 प्रोडक्ट हैं, जो अभी करीब 50 और आने वाले हैं, अभी बहुत जल्दी 1 मार्च के बाद से सभी कार्यकर्ताओं को 10% उसके ऊपर छूट दिया जाएगा। ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। और हर एक जिले को, हर एक जिला समिति को, तहसील वाला भी कार्यालय नहीं बनाना, जिला हेड ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस में ये समिति का कितना मिलेगा कंट्रीब्यूशन उसको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? 25,000 to 40। उसका बेस क्या होगा, उसके पैरामीटर क्या होंगे वो बताएंगे। फिर दूसरे चरण में 1 मार्च से 23 मार्च तक घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेन करना है। ये डोर टू डोर कैंपेन ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। डोर टू डोर कैंपेन पहले चरण में, और इसमें घर घर जाकर के क्या क्या काम करना है ये आपको पूरा बताया गया है। ये काम आपने पूरा कर दिया ना तो इतना बड़ा काम हो जाएगा जिसकी आपने अभी कभी कल्पना नहीं की। अभी इसको पूरा बताएंगे। फिर तीसरे चरण में डोर टू डोर जाकर के फिर से कैंपेन करना है, जो मैंने शुरुआत में कह दिया था। तो ये 4 पेज में जो लिखा है ये आपने पूरा कर लिया तो 400 सांसद वही संसद में जाएंगे जिसको हम चाहेंगे। इतना बड़ा काम है। स्ट्रेटेजी तो पूरी बना दी है, लेकिन इसको क्रियान्वित किसको करना है, इसको एग्जीक्यूट किसको करना है, बोलो। ये स्ट्रेटेजी के अनुसार चलेंगे तो 400 सांसद जाएंगे, लेकिन इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट वो आप लोगों को, इसको क्रियान्वित आप लोगों को करना है। स्ट्रेटेजी तो ठीक है, इसका इंप्लीमेंटेशन आपको करना है। तो भाई बहनों, अब आज ये बैठक बुलाने का मकसद कुछ समझ में आया है ना। तो योग वाला काम, अभी इधर तो एक अच्छा है, मौसम बहुत ज्यादा ठंडा, अभी तो पंखे चल रहे हैं यहां, और उत्तर भारत में लोग कांप रहे हैं। सभी शिक्षकों को
और सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं को एक तो सेवा प्रोत्साहन कार्ड दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा, उनको एक शिक्षकों के लिए झोला है, उसमें ट्रैक सूट और ड्रेस है एक, है ना, या तो ड्रेस है या ट्रैक सूट है। फिर ये बहनों के लिए अलग है, भाइयों के लिए अलग है। सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए ड्रेस ट्रैक सूट वो नहीं है। शिक्षकों के लिए ट्रैक सूट और रुद्राक्ष की माला अलग से है, क्योंकि वो ज्यादा काम करते हैं, नियमित सेवा करते हैं, तो जो जितना ज्यादा काम करे उसको ज्यादा सम्मान मिलना ही चाहिए। आपको भी ऐसा सोच रखनी चाहिए। बाकी साहित्य, झोला और बाकी ये सारे, ये सबको मिलेगा। अंगवस्त्र, बैच, ये सबको मिलेगा। ये सेवा प्रोत्साहन कार्ड सबको मिलेगा, ठीक है ना। फिर और ज्यादा जो सेवा करेंगे उनको हरिद्वार बुला करके सबको एक ये चांदी से बना हुआ रजत पत्र सम्मान के रूप में दिया जाएगा। सर, ये चांदी का पानी नहीं है, ये 100% प्योर चांदी है। हाँ, कई बार चांदी को ना, सिल्वर को ऊपर ऊपर से लोग रंग कर देते हैं। ये सिल्वर कोटेड नहीं है, ये क्या है, सिल्वर का है। और ये एक एक जिले से कम जितने भी अच्छे कार्य, आदर्श कार्यकर्ता होंगे, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो या 200 हो, सबको दिया जाएगा। आप लोगों को अभी जिले स्तर पर दिया जाएगा। जिले में सबसे अच्छा काम करने वाले 2-3 जिलों को अभी सबसे ज्यादा, जहां योग की कक्षाएं सबसे ज्यादा अच्छा कार्य कर रहे हैं, समिति निर्माण, योग की कक्षा, परस्पर समन्वय, समझदारी, जिम्मेदारी से, हाँ, 3 से 4 जिले। तो उनका इधर नाम दो, उनको यहां बुलाएंगे, है ना। मैं यहां राज्य कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं जो निष्ठा पूर्वक इस अनुष्ठान में लगे हैं, हमारे भाई मुख्य संरक्षक विजय शंकेश्वर जी, भाई आनंद जी, और हमारे प्रांतीय प्रभारी भाई भंवरलाल जी, और मुख्य केंद्रीय प्रभारी महिला समिति के, जिसमें लाखों बहनें पूरे देश में प्रामाणिकता के साथ काम कर रही हैं, ऐसी आदरणीय बहन सुमन जी का भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे सेवाव्रती भाई गिरीश जी, भाई सुभाष जी और विश्वनाथ जी, एक बार सभी सेवाव्रती भाइयों का भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, जो इस सब सेवा में लगे। एक ही संकल्प है कि हमें सेवा करनी है, एक एक पल सेवा। जो सेवा लेते हैं उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, और जो सेवा देते हैं उनकी जीवन पुण्यों से भर जाते हैं, सुख से, आनंद से, ज्योति से, प्रकाश से। हमारे सभी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य जो मंच पर बाईं ओर बैठे हैं, एक बार इनका भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब भाई बहन जो एक एक जिले से, एक एक तहसील से, और कुछ कार्यकर्ता गांव में जो प्रामाणिकता से साथ काम कर रहे हैं, कितना श्रम करते हैं आप लोग, कितनी मेहनत करते हैं, कितना पुरुषार्थ, कितनी सेवा करते हैं। आपकी सेवा, आपका पुरुषार्थ, निस्वार्थ भावना, ये सब देख करके मेरा हृदय आपके प्रति कृतज्ञता से भर आता है। आप मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, ये तो इसका पूर्वजों की पुण्याई है, इसका श्रेय तो पूर्वजों को है। लेकिन आप लोग जब अपने लिए और अपनों के लिए व्यक्ति के पास समय नहीं होता है, आपको जब भी कभी भी संगठन के लिए बुलाया जाता है, तो आप सब काम छोड़ करके दौड़ो चले आते हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और अभिनंदन। दौड़ करके, श्रद्धा से, जोश से, जुनून से, उत्साह से, उमंग से आप इतने निष्ठा से लगे। और यही निष्ठा, यही आपकी प्रामाणिकता, यही निस्वार्थ भावना, यही आपके भीतर की कृतज्ञता हमारा बल है, संबल है, हमारी शक्ति है, ऊर्जा है। और बहुत से लोग बोलते हैं, बाबा जी आप कहां से प्रेरणा पाते हो, आप तो सबको प्रेरणा देते हो, आप कहां से शक्ति पाते हो, आप तो सबको शक्ति देते हो। तो भैया, मुझे प्रेरणा, मुझे शक्ति, मुझे ऊर्जा, मुझे ताकत आप लोगों से मिलती है। जब आपको मैं अपने साथ देखता हूं तो मेरा हौसला बढ़ता है, मेरा उत्साह बढ़ता है, मेरे अंदर से प्रेरणा जागती है कि ये करोड़ों लोग जो मुझसे अपेक्षाएं करते हैं, उस अपेक्षा को मुझे पूरा करना है। ये बहुत
बड़ा दायित्व मैं अपना समझता हूं और आप सबके प्रति बहुत ऊंचा कृतज्ञता का भाव रखता हूं। ये सहज काम नहीं है। कितनी श्रद्धा आप लोगों ने, एक एक व्यक्ति ने पिछले 8-10 सालों का मैं हिसाब लगाऊं तो हजारों नहीं लाखों लाखों रुपए इस काम में लगा दिए हैं। हरिद्वार से लेकर के आने जाने के किराए भाड़े से लेकर के जब आप इस सेवा में लगते हैं तो अपना काम छोड़ते हैं तो आपका वर्किंग आवर्स लॉस होते हैं। मैं पूरा आपका मूल्यांकन पैसे में की सेवा का मूल्यांकन नहीं होता, लेकिन आपकी सेवाओं का जब मैं मूल्यांकन करता हूं तो मैं पाता हूं कि हमारे एक एक कार्यकर्ता की सेवा का मूल्यांकन किया जाए तो वो सेवा हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, साथ करोड़ों करोड़ों में उसका मूल्यांकन है। इतनी बड़ी सेवा आप लोग कर रहे हैं। आपने किसी व्यक्ति का जीवन बचा दिया, उसको कैंसर ठीक कर दिया, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक कर दी, तो आपने 10-20 लाख रुपए उसके बचा दिए एक आदमी के। ऐसे 20, 25, 50 लोगों को आपने जीवन दिया है, तो आपने इस देश के ऊपर आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जाए तो करोड़ों करोड़ों का उपकार किया है। इसका सबका पुण्य भी आपको मिल रहा है और मिलेगा आपको, आपके कुलवंश को, आपके बच्चों को, आपके वंश को। हा? ये बड़ा काम, ये सहज काम नहीं है। भाई बहनों, आपको आगे भी हम इस अनुष्ठान में प्रेरणा मिले इसलिए कुछ कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करेंगे और मैं कुछ कार्यकर्ताओं को यहाँ सम्मान के लिए आमंत्रित करूं और इसमें जो बैठक में निर्देश है ना, वो एक बार सबको सुन के फिर जाना है। बाद में जाने से पहले हम आपके पास आ जाएं तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। पहले गुरु के दर्शन के लिए लोग गुरु के पास जाते थे। हमने कहा अब कलयुग आ गया है, हम शिष्यों के पास जाएंगे। पहले गुरु के पास शिक्षा के लिए लोग गुरु के द्वार जाते थे। हम हरिद्वार से आपके द्वार तक आते हैं, बोले आते हैं ना। तो अभी भाई विजय शंकेश्वर जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी आशीर्वाद और मार्गदर्शन के 2 शब्द सबको कहें। उन्होंने भी अपने सामाजिक जीवन में, आर्थिक राजनीतिक जीवन में बहुत संघर्ष किया और प्रामाणिकता से जिया है और हमेशा बहुत कम बोलते हैं और बहुत पुरुषार्थ करते हैं। मैंने कहा ना, शून्य से शिखर छुया है। खाली एक वीआरएल की बात नहीं, जब वो सांसद बने उसकी बात नहीं, उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत प्रयोग किए, जीवन में भी बहुत प्रयोग किए हैं। एक बार सबके ओर से भाई विजय शंकेश्वर जी का, पूरे वीआरएल परिवार का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। 2 शब्द आशीर्वाद और मार्गदर्शन के। परम पूज्य गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। भाई और बहनों, मैं जो मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस रहे तो भी कुछ सामाजिक क्षेत्र में मेरा जितना हो सके तो उतना नहीं किया हूँ। जो आप बैठे हैं, आप कार्यकर्ता है, ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ मैनेजमेंट का आदमी हूँ, दूसरों से काम करवाता हूँ। कंपनी में तो मेरा साथ में स्वामी जी के साथ में करोड़ों लोग जुड़े हैं, मेरे साथ में सिर्फ 20,000 लोग जुड़े हैं। स्वामी जी के संबंध आने के जुड़ने के बाद मैं 7 साल से नियमित रूप से टीवी सुनते रहता हूँ, मेरा काम करते रहता हूँ। मेरा हिसाब से इतना मेरे को ज्ञान मिला। आप लोगों को मेरा विनंती है, आप भी स्वामी जी का पास आने का बहुत इजी है। आप आस्था चैनल सुबह देखना और स्वामी जी का जो संदेश है, विचार है, टाइम टेस्टेड है, लेबोरेटरी टेस्टेड है। वो सही बोल रहे हैं या कि गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो हम गुरु जी का चरणों में आ गया, उनका आदेश हमारे को पालना हमारा कर्तव्य होता है। उससे हमको बहुत लाभ भी मिलता है। बार बार स्वामी जी की कहते रहते टीवी पे ऊपर, मैं एक गरीब फैमिली में खेड़े गांव में पैदा हो गया।
उनका फोटो भी देखा हूं मैं, 15-20 साल साइकिल पे चलते थे, आप भी देखे। मगर इस इतना लोगों का प्यार और पैसा, कोई काम करने के लिए हजारों करोड़ों का पैसा लगता है, लोग जुड़ जाते हैं और पैसा भी देते हैं अच्छा काम करने के लिए। ऐसा ये फैमिली का मेंबर मैं बन के स्वामी जी के साथ में मैं दूर रह के भी उनका टीवी के माध्यम से मैं बहुत ही करीब हूँ। और स्वामी जी का जो भी आदेश है, यानी जो सोच है, हमारा में भी कंपनी में भी कई बार मैं किसी से बोलते रहता हूँ। इसलिए आज मैं प्रसन्न हो गया, स्वामी जी का द्वारा आप लोगों का भी दर्शन का भाग्य मिला मेरे को। और हम सब मिलके स्वामी जी को वादा करेंगे कि अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए हम आज संकल्प लेंगे। हमारा तो छोटा परिवार है, स्वामी जी का तो परिवार विश्व ही परिवार है। विश्व में भारत को नंबर 1 बनाने का एक कामयाब जो कर रहे स्वामी जी का आशीर्वाद से हमेशा उनका गाइडेंस जो भी मिले वो रीति से हम उसका एक काम करेंगे। हम और आपका सौभाग्य है, ये हम जोड़ चुके हैं। हमारा देश और विशेषता मैं कभी भी सोचते रहता हूँ कि भगवान ने मेरे सब कुछ दे दिया, मगर आगे पीढ़ी इतना बिगड़ रहे, उसको क्या हमारा एक गाइडलाइन, हमारा कितना हो सके उतना देने का हम लोग संकल्प करेंगे। मैं कभी बोलता नहीं, मेरे को शायद लग रहा है कि मैं आज ज्यादा ही बोल दिया। शायद आस्था टीवी का प्रभाव भी हो सकता है कभी कभी। सबको धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत आशीष भाई विजय शंकेश्वर जी को। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी ये पत्रक आपके हाथ में आएगा, इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनमें मैं चर्चा आपके साथ करना चाहूंगी। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बताया, हमारा एक एक दिन एक जिंदगी के बराबर है। कार्य को इस भावना से करना है, या तो इस कार्य को पूरा करूंगा या मरूंगा। कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम। किसी भी व्यक्ति की या अपनी तात्कालिक सफलता या असफलता से प्रभावित हुए बिना संसार के प्रत्येक वेग में अडिग रहते हुए हमें एक कृतज्ञ कार्यकर्ता बन करके पूरी जिम्मेदारी के साथ, समझदारी के साथ, ईमानदारी के साथ और प्रेम के साथ कार्य करना है। भारत की पहचान क्या है, ये सदियों पहले तो दुनिया ने देखा ही है। अब 23 मार्च को फिर से एक विश्व रिकॉर्ड हमें कायम करना है। भारत की पहचान योग और अध्यात्म से रही है। 23 मार्च को वही पहचान हमें फिर से उसका दर्शन करवाना है पूरे विश्व को। हर समय कोई ना कोई किसी भी क्षेत्र में कोई वैक्यूम आ जाता है। जैसे योग में, अध्यात्म में एक वैक्यूम आया, एक खालीपन आया, जिसको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और ऐसे ही देश में जो बड़े संत हैं, प्रामाणिक संत हैं, उन्होंने अपनी तपश्चर्या के द्वारा उस वैक्यूम को भरा। इसी प्रकार से आज राजनीति में भी एक बड़ा वैक्यूम आया है और उसके लिए भगवान ने ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ भेजा और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जिसको आशीर्वाद दे दिया, तो निश्चित रूप से अब ये राजनीति का वैक्यूम भी भरने वाला है। भारत में शुभ का आधान होने वाला है, राजनीति में भी शुचिता का आधान होने वाला है। और देश, ये आपने हमेशा देखा, हमेशा सत्य के साथ खड़ा होता है। आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ देश के करोड़ों कार्यकर्ता केवल काम करने के लिए नहीं, अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। तो इसका एक ही कारण है कि उन्होंने पूरी पवित्रता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ इस जन्म में पिछले 25 वर्षों से
अहरनिश सेवा की है, और पिछले जन्मों का तो भगवान जानता है ये प्रवाह कितने जन्मों से चला आ रहा है। जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा नहीं होता है, माने जिसके जीवन में सत्य नहीं होता है, असत्य होता है, पहली बात तो उसके साथ देश तो क्या खड़ा होगा, उसके अपने घर वाले भी खड़े नहीं होते हैं। हमारे यहाँ भारत में सत्य का प्रतीक माना जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, योगेश्वर श्री कृष्ण को। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ वो वनवासी थे, उनके पास कोई संसाधन या सेवा नहीं थी, फिर भी क्योंकि वो सत्य उनके साथ था, धर्म उनके साथ था, सेवा उनके साथ थी, तो सारे आदिवासी, वनवासी, वानर जाति, भील जाति सब लोग उनके साथ खड़े हो गए सत्य की विजय के लिए। और दूसरी तरफ असत्य का प्रतीक था रावण। रावण के साथ तो उसका भाई और उसकी पत्नी भी खड़े नहीं हुए, विभीषण भी उसका साथ छोड़ के आ गया। उसकी पत्नी मंदोदरी हमेशा उसको हतोत्साहित करती थी। कंस के साथ देश का कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ, स्वयं उसके पिता भी खड़े नहीं हुए, या उन्होंने स्वयं ही अपने पिता को जेल में डाल दिया। तो ये देश हमेशा सत्य के साथ खड़ा होता है। देश तो सत्य के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है, कोई व्यक्ति सत्य पर कदम बढ़ाए तो सही। असत्य के साथ कभी कोई खड़ा नहीं होता है, और असत्य का आचरण करने वाले व्यक्ति यदि सत्य का जामा पहन के भूल चूक से कभी खड़े भी हो जाते हैं तो वो ऐसे ही डाउन हो जाते हैं जैसे पानी का बुलबुला उठते ही समाप्त हो जाता है। तो हमें अपने सत्य पर भरोसा रखना है, अपने धर्म पर, अपनी सेवा पर, निष्ठा पर, अपनी कृतज्ञता पर, पुरुषार्थ पर, और हमारे गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है। कृतज्ञता की महिमा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमें बताई कि जीवन में सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी शक्ति कृतज्ञता है। हम तो कृतज्ञ हैं ही। मैं अभी स्वामी जी महाराज के आने से पहले भी बता रही थी कि जो सेवा और इस मानवता के लिए जो कुछ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने किया है आज तक, उस सेवा के लिए ये देश सदा सदा के लिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का कृतज्ञ रहेगा, ऋणी रहेगा। हम सब कृतज्ञ हैं, और उसी कृतज्ञ भाव से हमें भी